Morning children, how are you? Thought for the day is, every day is a festival if you stay happy and positive. So we are going to begin the new chapter, Celebrating Our Diversity, in class 4. I will be sharing the learning outcomes with you first of all. At the end of this chapter, you will be able to discuss unique features of different festivals. हर फेस्टिवल का आपको पता चलेगा कि कौन से फीचर्स हैं, क्या खास है हर त्योहार में. Then outline the importance of celebrating festivals. क्यों important है सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल्स को मनाना. Then compare between wedding rituals of different communities and religions. Different धर्मों के या कम्युनिटीज के जो वेडिंग्स के, शादियों के रिचुअल्स हैं, रिवाज हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा और आप उनको कंपेयर कर पाएंगे. So we begin with our chapter celebrating our diversity. The chapter begins with an inter-house competition in the DAV school. The school has organized an inter-house competition based on the theme Unity in Diversity, based on Indian culture also. First house was Hansraj House. It presented the theme of the festival Ganesh Chaturthi. The other name of Ganesh Chaturthi is Vinayak Chaturthi. It is celebrated in the month of August or September. और इसमें क्या करते हैं लोग, आइडल्स ऑफ गणपति, मतलब गणपति जी की मूर्तियां अपने घर में लाके रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन मूर्ति की पूजा करते हैं जो घर में रख के, किससे, कुमकुम से, केवड़ा, लोटस फ्लावर, एंड इट इज डन फॉर 10 days. 10 दिन के लिए उनकी पूजा करते हैं अपने घर में रख के. और 10 days के बाद क्या करते हैं, उन मूर्तियों को, इमेजेस को या आइडल्स को ले जाते हैं और उसको विसर्जन करते हैं. कहाँ पे, समंदर में, सी में या किसी रिवर में. Then the next presentation was by the Dayanand House. Different houses थे स्कूल में. Next house was Dayanand House और उन्होंने कौन सा थीम लिया, नवरात्रि फेस्टिवल का. नवरात्रि में क्या होता है, यू नो वेरी वेल. लोग जो हैं वो दे प्ले डांडिया रास, ठीक है. और ये जो टाइम है नवरात्रि का, ये सबसे बेस्ट माना जाता है नए काम या नई चीजें शुरू करने के लिए. और जब नवरात्रि में 8th डे होता है, इट इज कॉल्ड अष्टमी. 8 से अष्टमी, 8 से, राइट. तो उसमें क्या होता है, कंजक पूजन होता है. छोटी छोटी गर्ल्स को गॉडेस दुर्गा की तरह पूजा जाता है. आप तो जाते हो उसमें भी, कंजकों में, ठीक है. दैट इज डन इन अष्टमी, यू नो वेरी वेल. और वेस्ट बंगाल स्टेट में क्या होता है, ये जो दिन है नवरात्रि के, इनको दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. और उसमें क्या करते हैं, दुर्गा जी की जो मूर्तियां हैं उनको एक प्रोसेशन में बहुत सारे लोग मिलके लेके जाते हैं किसी पॉन्ड में विसर्जन करने के लिए, उनको उसमें डाल देने के लिए, जैसे गणेश जी की मूर्ति को डालते हैं. और अष्टमी के बाद नवमी आती है और 10th डे पे उसको क्या बोलते हैं, विजयदशमी. विजयदशमी को हम और भी क्या बोलते हैं, दशहरा. और उसमें क्या करते हैं, एफिजीज. एफिजीज क्या होती है, एफिजीज आर पुतले. तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की एफिजीज को या पुतलों को जलाया जाता है. किस लिए, ये फेस्टिवल जो माना जाता है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत, जो राम जी ने रावण जी को मारकर हासिल की थी. दैट इज दशहरा और विजयदशमी. और साउथ इंडियन स्टेट्स में नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी होम्स को डेकोरेट करते हैं डॉल्स के साथ. यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर आर सो मेनी डॉल्स इन द राइट हैंड पिक्चर, ओके. और उस फेस्टिवल को वो क्या कहते हैं, बोमई कोलू, राइट. इन साउथ इंडियन स्टेट्स इट इज कॉल्ड बोमई कोलू. So children, that's all for today. We'll meet in the next lecture. I'm sending you a link to watch it nicely. Thank you and have a nice day.